बिहार चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव जीतने के लिए लगा दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जहां एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए, तो वहीं जनता को अपनी तरफ करने के लिए कई योजनाओं पर भी बात की। इस दौरान ये देखा जा रहा है कि आखिरकार बिहार की जनता किस राजनीतिक पार्टी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करेगी। हालांकि इस बार का चुनाव वाकई सबसे बड़ा महामुकाबला माना जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि सीएम चेहरे को लेकर अभी तक संशय बना हुआ था। जहां तेजस्वी यादव ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि वही सीएम चेहरा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है कि सीएम चेहरे के साथ चुनाव में अब महागठबंधन उतरता नजर आएगा। क्या तेजस्वी ही हैं सीएम चेहरा या फिर कोई और आखिरकार क्या बड़ी बात महागठबंधन में हुई है? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरे का महागठबंधन की तरफ से जल्द औपचारिक ऐलान किया जाएगा। खबर है कि सीएम चेहरे के साथ महागठबंधन चुनाव में उतरेगा। सूत्रों की माने तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर सभी दल अभी तैयार हैं। हालांकि मोहर नहीं लग पाई है। हो सकता है कि तेजस्वी की जगह डिप्टी सीएम को लेकर भी बात की जाए। हालांकि तेजस्वी खुद को सीएम के तौर पर तो देख रहे हैं, लेकिन जैसा कि इनके साथ शामिल कुछ पार्टियां अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या तेजस्वी ही होंगे या फिर किसी और को सीएम चेहरे के तौर पर रखा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल दलों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी सीएम फेस के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी अंतरिम रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के दलों को मिलकर औपचारिक तौर से तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 1 से 2 दिनों के अंदर महागठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला हो जाएगा। महागठबंधन के सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी लगभग 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी ने कांग्रेस को 50 से 52 सीटें देने की पेशकश की है, जो कांग्रेस की मांग यानी 70 सीटों से कम है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन का एक अन्य बड़ा घटक दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन भी है। कहा जा रहा है कि इस पार्टी को 20 से 25 सीटें दी जा रही है, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला आसानी से सुलझ जाएगा और क्या तेजस्वी के नाम पर ही मोहर लगेगी सीएम चेहरे को लेकर, या फिर कोई और ही सीएम चेहरा होगा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या सब कुछ इंडिया गठबंधन में ठीक रहेगा या फिर बिखराव दिखता नजर आएगा और सीएम चेहरे को लेकर सहयोगी दल जो है वो भिड़ते नजर आएंगे।